दरअसल वकील भाई, मेरा नाम अशोक बाबा है, एडवोकेट। और मैं यही कहना चाहूँगा, दरअसल ये जो हड़ताल हो रही है, हम सारी वकील भाई एक साथ हैं, एकजुट हैं। किसी भी वकील भाई के साथ कोई भी गलत काम होता है तो वकील एकता है, वकीलों की जो बार है वो बहुत बड़ी बार है ये, और सबके साथ खड़ी है। अगर वकील भाई के साथ गलत होगा तो सब एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे और हड़ताल जब तक जारी रहेगी। एक जज साहब ने हमारे वकील साथियों के खिलाफ कोई गलत ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर के खिलाफ ही प्रदर्शन चल रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है जज साहब से भी और सभी से, साथियों से कहना है कि भाई ये जो गलत ऑर्डर हुआ है इसके खिलाफ बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। किस बात को लेकर बार ऑर्डर को दरअसल कोई स्टे का मैटर है, किसी वकील भाई का स्टे का मैटर था, उसके खिलाफ वकील जज साहब ने कोई ऑर्डर पास किया है, उसके खिलाफ हम वकील भाई सारे स्ट्राइक पे हैं। सुरेश शर्मा एडवोकेट। क्या होता है? यही चीज दीपक यादव जज साहब ने पर्सनली लेते हुए बार ऑफिस बियर्स के लिए, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के लिए और जो जो काउंसिल अफियर होते हैं उनके खिलाफ एक आर्बिट्रेरी ऑर्डर पास किया है, जिसके अगेंस्ट हम स्ट्राइक पर बैठे हैं। कंटेम्प्ट बनाना, एफआईआर लिखना, ये बहुत ही गलत है। व्यक्तिगत होकर उन्होंने जो ऑर्डर पास किया है बिल्कुल गलत है, एज पर लॉ नहीं है, इलीगल ऑर्डर है। और एक बेंच जो एक चेयर है जिसकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी उन्हें मेंटेन करनी चाहिए, वो उन्होंने एक पर्सनल रिवेंज को लेते हुए पास किया हो, एज ए बेंच पे नहीं पास किया उन्होंने। बार एकता इसके पूरे एक साथ है और बार के साथ है पूरे, और बार मजबूती से इसके साथ करी हुई है जब तक ये ऑर्डर वापस नहीं लेते। और वो हमारे देखो जज है, हम वी रिस्पेक्ट ऑल दी जुडिशियल ऑफिसर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे हमें। वो आ जाए, अपने जो ऑर्डर है उसके लिए क्लैरिफिकेशन करते हैं, ऑर्डर की क्लैरिफिकेशन करते, माफी मांग ले, या जो भी जैसे भी हमारे बाहर के सीनियर ऑफिस मेंबर्स हैं वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, कोई अलग नहीं है हमसे। कोई बात हो जाती है तो एमिकली रिजॉल्व करें, हम साथ हैं उसके साथ, हर वार्ता करने के लिए तैयार है, हर चीज को ओपनली डिस्कस करने के लिए तैयार है। फरीदाबाद बार द्वारा जो ये स्ट्राइक है, आज उसका दूसरा दिन है। और ये स्ट्राइक आज ना केवल फरीदाबाद बल्कि रोहतक, पलवल और नूह, 4 और डिस्ट्रिक्ट में हुई है। और अगर ये ऐसे ही चली तो ये और भी पूरे हरियाणा में और आगे पंजाब में ये आगे कॉल की जाएगी। लेकिन मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि बार और बेंच के जो रिश्ते हैं वो बहुत ख़राब हो रहे हैं। और जजेस जो बैठ जाते हैं सीट पर, वो केवल अपने आप को बॉस ना समझें और वो बार और बेंच के साथ अच्छे संबंध बनाएं। मतलब ये तो जज साहब की एकदम तानाशाही हो गई कि वो प्रधान के ही खिलाफ, प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ उन्होंने कंटेम्प्ट बना दी। मैं नहीं समझता इससे बेंच और बार के संबंध अच्छे चल सकते हैं। और जिसकी वजह से लिटिगेंट्स को और आम जन को और सारे हमारे वकील साथियों को काम रुकने से जो नुकसान हो रहा है, उसका जल्दी से जल्दी समाधान जुडिशरी आपस में बात करके और इस समस्या का समाधान करे। और इस हड़ताल को फटाफट समाप्त कराने में केवल जुडिशरी ही सही तरीके से कदम उठा सकती है, क्योंकि गलती भी उन्हीं की तरफ से इसमें आई है। मेरे फाजिल दोस्त ने जो कहा उसे मैं ऐड कर दूँ, गुड़गांव में भी स्ट्राइक रही, और ये स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी की आर्बिट्रेरीनेस के कारण रही। क्योंकि आर्बिट्रेरीनेस, एडामेंसी बहुत ज़्यादा है इन लोग जजेस में, जो नए नए जजेस आ रहे हैं, इनको एक बहुत ज़रूरत है सख्त बिहेवियरल ट्रेनिंग देने की। तो मैं तो हाई कोर्ट से या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं या इंस्पेक्टिंग जज हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इनको ले जाकर एक बार दोबारा से इनकी ट्रेनिंग कराई जाए। और बेंच और बार का बहुत सुंदर, बहुत रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। उस रिलेशन को बनाने के लिए भी इनको कोई ऐसी हिदायत दी जाए कि वकीलों को खामखा इंसल्ट ना करें, एक बैलेंस बना कर सके। तो ऐसा मैं निवेदन करूँगा अपनी बार से भी कि वो वहाँ हाई कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब, इंस्पेक्टिंग जज साहब की नॉलेज में जरूर डालें इस तरह के उनके बिहेवियर। और भी बहुत सारे, दीपक गुप्ता जज साहब के तो बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हैं जिन्होंने ऑर्डर कर दिया, डिग्री पास कर दी और उसको नेक्स्ट डे रिवोक कर दिया। तो ये जुडिशियल माइंड नहीं अप्लाई कर रहे, ये आर्बिट्रेरीनेस है फरीदाबाद में दिखाने के लिए है। ऐसा ना करें। हम इस स्ट्राइक का पुरजोर समर्थन करते हैं और इनके एक्ट एंड कंडक्ट की भर्त्सना करते हैं। धन्यवाद। स्ट्राइक का समर्थन करते हैं। और आज तो ये जो समस्या है प्रधान सेक्रेटरी के साथ आई है, आम जो हमारे साथी वकील साथी हैं उनके साथ रोज आती है समस्या है। कोर्टों में कोई उनकी बातें सुनी नहीं जाती है, अपने अपने तरीके से वो ऑर्डर लिखवाते हैं कोर्टों में, किसी तरह का वो नहीं है।
जुडिशरी में कोई किसी तरह की मतलब बात नहीं है कि भाई वकीलों की सुनी जाए किसी तो मैं केवल इतना ही कहूँगा। बाकी मैं तो ये कहूँगा वकील एकता जिंदाबाद। ठीक है मैडम, धन्यवाद। प्लीज ट्राई